मिस्टर हैदर अली, जिन पर एक रेप केस का जो है एक इशू बना हुआ है यूके में और पीसीबी ने भी उन्हें मअतल कर दिया हुआ है। इस केस की क्या डेवलपमेंट है? उस केस की तो खौफनाक डेवलपमेंट है। पुलिस रिपोर्ट जो है वो मेरी नज़र से गुज़री है। बताएँ। लंदन पुलिस की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हैदर अली जो है अ, उन पर रेप का केस है, रेप की एप्लीकेशन है। हैदर अली की इस खातून से आप कह लें कि पहली एक्सक्लूसिव और वैसे दूसरी बाज़ाब्ता मुलाकात है और दोनों की जो कन्वर्सेशन है उस डे के बाद जिस दिन को रेप डे कहा जा रहा है, जिस दिन रेप हुआ, उससे पहले की और बाद की तमाम तर कन्वर्सेशन जो है ना, वो भी पुलिस के पास मौजूद है। अच्छा, ये जो है, इनकी बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है, कुछ अरसा पहले इनकी दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद हैदर अली उस लड़की को ये कहता है कि हमें मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "जी, मुलाकात कर लेते हैं।" कहाँ करनी है? लंदन का एक इलाका है शेफर्ड, वहाँ पे इनकी एक होटल में ये बुकिंग होती है, लड़की के नाम से रूम बुक होता है। तो अब यहाँ पे ये है मामला कि एक लड़की रेप के लिए तो अपना कमरा खुद बुक नहीं करवाएगी। तो वो कमरा बुक हो गया और वहाँ पे जो है इनकी मुलाकात होती है। जो मुलाकात का दौरानिया पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया है वो है 4 से साढ़े 4 घंटे। 4 से मैं रिपोर्ट मनोवन रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा सुनी-सुनाई। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 घंटे मिनिमम चेक इन होते, चेकआउट होते। अच्छा, उसमें ये हुआ कि उसमें ये एक दफ़ा बाहर भी जाते हैं। बाहर होटल से बाहर ये घूमते भी हैं, फिर वापस आते हैं। तो रिपोर्ट में लिखा गया है कि उन 4 से सवा 4 घंटों में 2 मर्तबा सेक्स हुआ दोनों के दरमियान, 2 मर्तबा, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुका है। और मेडिकल रिपोर्ट के बाद अगले दिन की जो कन्वर्सेशन है कि जिसमें वो लड़की ये हैदर अली से कहती है कि कल का दिन बहुत अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त दिन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि मेरी वर्जिनिटी चली गई है और आपने मेरी वर्जिनिटी जो है ना, वो ख़त्म कर दी। ये एक चीज़ जो है ना, मुझे अब फ़ील होना शुरू हुई है। तो उस पे हैदर अली आगे उसको जवाब दे रहा है कन्वर्सेशन में, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक। लंदन पुलिस की बात कर रहा हूँ कि जो है ना, इससे कुछ नहीं होता, जो है उसने कहा कि नहीं वैसे तो मुझे अच्छा लगा सब कुछ लेकिन ये जो है ना थोड़ा मेरे लिए परेशान कुन हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। अलबत्ता जो हुआ तो हम दोबारा कब मिल रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू होती है। 2 या 3 दिन गुज़र जाने के बाद दोबारा चैट में ही लड़की कहती है हैदर अली से कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं, आपने ये ज़हन में रखना है कि इन्होंने एक वो जो है मुझे सोशल मीडिया की का नाम भूल गया है, स्नैपचैट। स्नैपचैट जो है, उसमें कोई इनका ग्रुप भी है, जिसमें हैदर अली है, जिसमें वो लड़की है एप्लीकेंट जो है ठीक। रेप केस की और उसकी कुछ मुश्तरका दोस्तें हैं। तो वो कहती हैं कि मेरी फ्रेंड जो है, मेरी सहेली 1-2 उन्होंने ये कहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ, तो हैदर अली को तुमसे अब शादी करनी चाहिए। तो वो फिर हैदर अली को मैसेज पे ही कह रही है कि अब आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। मैंने कहा जी क्या हैदर अली ये जवाब दे रहा है कन्वर्सेशन में कि हमारा तो इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं थी और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है और ना ही मैं ये फैसला कर सकता हूँ। और हमारे दरमियान जो कुछ हुआ, वो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं हुआ, वो दोनों की रज़ामंदी से हुआ। उन्होंने कहा जी ये तो ठीक है, ये तो रज़ामंदी से हुआ दोनों की, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। अब चूँकि ये हो गया है, तो अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा कि मैं फिर फ़ौरी तौर पे तो नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे अपने घरवालों से बात करनी पड़ेगी और मेरे घरवाले जो हैं वो आपकी फ़ैमिली से राब्ता करें और उसके बाद जो है इस पे फ़ैसला किया जा सकता है। उस पे वो कहती है कि ये फिर आप मुझे फ़ौरी बताएँ। उसने कहा मैं फ़ौरी नहीं बता सकता, मैं तो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद फलाँ डेट को मैं
लंदन छोड़ के चला जाऊँगा और मैं पता नहीं केप टाउन जा रहा हूँ या साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ या फलाँ कंट्री जा रहा हूँ, मुझे जॉइन करना है टीम को, मैं कोई फलाँ इवेंट खेलने जा रहा हूँ, तो ये मैं फलाँ दिन जा रहा हूँ। अच्छा, ये एक मासूमियत में हैदर अली ने वो दिन बता दिया, वो डेट बता दी उस खातून को। उस खातून ने वो पता चलते ही कि इस डेट को ये निकल जाएगा, उसने फ़ौरी तौर पे रेप की एप्लीकेशन दे दी, ठीक है? अब इस तमाम तर सूरत-ए-हाल और तमाम तर अब तक की इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस रिपोर्ट जो अब तक की सामने आई है, उसमें ये कोई जबरी रेप नहीं है, ठीक है? ये रज़ामंदी से जो कुछ हुआ, वो होने के बाद जो है, वो खातून को उसके फ्रेंड ग्रुप ने, उसकी सहेलियों ने ये कहा कि तुम जो है ना इससे वो अच्छा, ये भी खातून का कहना है कि मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है, मुझे कोई ये इश्यू नहीं है। वो पाकिस्तानी नयाद ब्रिटेन गर्ल है और वो कहती है कि मैं जो है ना मेरे साथ अब ये हो गया है, तो लिहाज़ा अब मैंने फ़ैसला किया है कि ये शख़्स मुझसे शादी करे। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। अलबत्ता ये है कि जो मुश्तरका इनके कुछ दोस्त हैं, जैसे वो स्नैपचैट ग्रुप मैंने बताया, वो कोशिश कर रहे हैं उसे ख़ातून को समझाने की कि इनकी कोई इस तरह का पैचअप हो जाए। अब पैचअप के लिए क्या हैदर अली शादी करने पे राज़ी हो जाता है जो उसकी डिमांड है? उसकी डिमांड फ़िलहाल तो उस खातून की डिमांड पैसा नहीं है। अलबत्ता इस सूरत-ए-हाल में भी वो वाली सज़ा नहीं है जो शुरू में हमें लग रहा था कि जो एक जिसको रेप की एक टर्म हम यूज़ करते हैं, ये उस तरह का मामला नहीं है, ठीक। ठीक है? ये बाहमी रज़ामंदी से हुआ। होने के बाद 2-3 दिन के बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसने उसके बाद भी ये चेक आउट हुए हैं जब होटल से और काउंटर पे उसकी वो पेमेंट वगैरह क्लियर करके, उसके बाद भी ये वहाँ घूमते रहे और उसके बाद की जो कन्वर्सेशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जो इन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन है, वो एक दोस्ताना कन्वर्सेशन है। और वही सिर्फ़ उस लड़की ने कहा कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि वो दैट वाज़ ब्यूटीफुल डे बट मैं ये समझती हूँ कि मेरी वर्जिनिटी जब चली गई है तो फिर आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। ठीक, तो सर पीसीबी में अभी क्या स्टेटस है इनका? मुअत्तिल है? मज़ीद और ज़ाहिर है क्या कि लगता है? जब तक जो है ना कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता लंदन की अदालत का, अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अगर वहाँ से बरी-उज़िम्मा हो गए और बेगुनाह साबित हो गए, तो फिर यहाँ भी उनकी मुअत्तली जो और है वो ठीक है। जो है बहाल हो जाएगी और अगर वहाँ पे उन्हें सज़ा हो जाती है, तो वो सज़ा फिर ज़ाहिर है कि वो इतनी सज़ा होगी तो वैसे ही करियर उनका बर्बाद हो जाएगा। सर मिस्टर सलमान अकरम राजा की बात करते हैं। उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया है? ये अभी चलते प्रोग्राम में ही खबर आई है हमारे पास। प्रोड्यूसर साहब ने भेजी है कि पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जी, ने पार्टी ओहदा छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने बयान में कहा है कि पिछले मंगल मैंने अली बुहारी एडवोकेट के ज़रिए इमरान खान को दरख्वास्त भेजी थी कि पार्टी मेंबरान को बेतहाशा नाहक सज़ाओं के पेश नज़र मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करने दी जाए। बानी पीटीआई ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की। मैं इनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। सलमान अकरम राजा का कहना था कि मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं, ना जागीरदार, ना मिल ऑनर, ताहम मेरा मुख्तसर ख़ानदान मेरे साथ खड़ा है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है। कोई मलाल नहीं, अपनी भरपूर वकालत को पसे पुश्त डालकर मुआशी बेयकीनी को बखुशी कबूल किया। उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे दो टोक फ़ैसले का तकाज़ा करता है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। मेरी कोई अमल किसी असूल से मुतसादम नहीं। फ़िक्री व मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। कल मैं खान साहब से गुज़ारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊँगा। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवज़ा हाज़िर रहेंगी। वो ठीक, कहते हैं कि ये जो ठीक। सज़ाएँ हो रही हैं, इसमें मुझे बतौर वकील पीटीआई के लिए जो है ना वो काम करने की इजाज़त दी जाए और ना ना कि मैं जो है ना पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बन के और मैं ये ओहदा लेके बैठा रहा हूँ और मैं ये ओहदा लेके अपने लोगों को सज़ाओं से और जेलों से बचा भी नहीं पा रहा हूँ। सो इट्स टोटली फ्यूटाइल उनका यस। मतलब ये है। चलें, ठीक है। सर अब मुझे ये बताइए